पिछले कुछ वर्षों में पीएम ने सत्ता की राजनीति में जो दबदबा बनाया है वो अभूतपूर्व है, लेकिन यही दबदबा अब संघ के लिए चुनौती बन गया है। संघ की सोच है संगठन सर्वोपरि, लेकिन मोदी जी की शैली है व्यक्ति सर्वोपरि। यही है टकराव की असली जड़। नरेंद्र मोदी ने कहा, ये तो अभी हमारी शुरुआत है, और पीछे बैठे अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं, जैसे इशारा समझ चुके हों। सवाल ये नहीं कि शुरुआत किसकी, सवाल ये है अंत किसका। क्या ये बयान संघ को चुनौती है? क्या ये संकेत है कि मोदी शाह युग खत्म होने वाला नहीं है? शुरुआत का इशारा या सत्ता का ऐलान? मोदी जी बोले, जो काम अमित भाई ने किया है वो ऐतिहासिक है, और ये तो अभी हमारी शुरुआत है। क्या ये सिर्फ तारीफ थी, या संघ के लिए संदेश की सत्ता का केंद्र अब पूरी तरह दिल्ली है, नागपुर नहीं? हर चैनल दौड़ पड़ा, लेकिन मोदी शाह मुस्कुरा रही हैं। ये मुस्कान कह रही है, नाम जानने की जल्दी मत करो, ये तो हमारी शुरुआत है। मोदी शाह वर्सेस संघ टकराव या तलाक? संघ का मानना था कि बीजेपी विचारधारा का विस्तार है, लेकिन अब लगता है बीजेपी संघ से आजादी चाहती है और संघ इस अलगाव से डर रहा है। सत्ता का संदेश, ये चेहरा मेरा, आदेश तेरा नहीं। मोदी शाह चाहते हैं कि राष्ट्रपति उनके ब्रांड का विस्तार हो। संघ के लिए ये सीधा खतरा है और वो सत्ता के बाहर हो सकता है। फैसला करे मोदी शाह, लेकिन संघ कर सकता है पलटवार। संघ खुलकर विरोध नहीं करेगा, लेकिन प्रचारक निष्क्रिय हो सकते हैं। जमीन पर गुस्सा फैल सकता है और वैकल्पिक राजनीति विचार उभर सकते हैं। नागपुर से उठी चुनौती। जुलाई 2025, नागपुर। संघ के मुख्यालय में मोहन भागवत का एक बयान पूरे देश में सुर्खियां बन गया। उन्होंने कहा, नेताओं को 75 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होना चाहिए, नए लोगों को अवसर देना चाहिए। ये बात सामान्य नहीं थी, क्योंकि ये बयान उस समय आया जब नरेंद्र मोदी कुछ ही हफ्तों में 75 के होने वाले हैं। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, जेडीयू सभी विपक्षी दलों ने इस बयान को मोदी पर सीधा हमला बताया। भागवत का दबाव और मोदी का जवाब। मोहन भागवत ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश की। कभी उन्होंने कहा कि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, तो कभी अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए सही नहीं। हर बार भाजपा नेताओं ने इस बयानों को सामान्य विचार बताया, लेकिन संदेश साफ था। मोदी ने हर बार चुप्पी साधी और अपनी राजनीति चालों से स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। 2023-24 में विपक्षी एकता, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2025 में राष्ट्रपति चुनाव, हर मौके पर उन्होंने समय खरीदा और मुद्दों को पीछे धकेल दिया। अब वह 75 की दहलीज पर खड़े हैं, और अगर वह इस उम्र को पार कर जाते हैं तो भागवत और संघ का दबाव बेकार हो जाएगा। भाजपा के भीतर बगावत। भाजपा के भीतर कई सीनियर नेता चाहते थे कि मोदी समय से पहले इस्तीफा दे और सत्ता का हस्तांतरण हो, लेकिन इन नेताओं की कोशिशें बार बार विफल हुई। क्यों? क्योंकि मोदी ने हर बार किसी न किसी मुद्दे को आगे रखकर समय बढ़ा लिया। कभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कभी राज्य चुनाव, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा, हर बार नया कारण। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, हमने सोचा था कि मोदी 75 की उम्र में ही संकेत देंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अब वह 75 पार कर जाएंगे तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। संघ बनाम मोदी, विचारधारा की जंग। आरएसएस का मानना है कि संगठन सर्वोपरि है। मोहन भागवत का दबाव इसी विचार से जुड़ा है, लेकिन मोदी ने भाजपा को एक ऐसी दिशा दी है जहां पार्टी का चेहरा संगठन से बड़ा हो गया। संघ के भीतर कई पुराने चेहरे मानते हैं कि भाजपा संघ से दूर हो रही है। भागवत का बयान उसी असंतोष का परिणाम था। सितंबर की उल्टी गिनती। अब 11 सितंबर भागवत का जन्मदिन और 17 सितंबर मोदी का जन्मदिन के बीच की यह अवधि देश की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। अगर मोदी इन तारीखों तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेते और 75 की उम्र पार कर जाते हैं तो संघ का दबाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। भागवत का बयान ही महत्वहीन हो जाएगा, क्योंकि समय सीमा क्रॉस हो जाएगी।
दिल्ली नागपुर का रहस्य। अगस्त 2025 में नागपुर और दिल्ली के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। सूत्र बताते हैं संघ चाहता है कि सत्ता में सामूहिक नेतृत्व लौटे, जबकि मोदी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि कोई गुप्त समझौता हो सकता है, कुछ कहते हैं कि मोदी चौंकाने वाला निर्णय लेंगे। क्या होगा सितंबर में? अब कुछ हफ्ते बचे हैं। हर दिन अफवाहें, अटकलें और चर्चाएं तेज हो रही हैं। 11 और 17 सितंबर के बीच क्या होगा? क्या भागवत इस्तीफा देंगे? क्या मोदी कई घोषणा करेंगे? या फिर सब कुछ यथावत रहेगा और यह सस्पेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? 75 की दहलीज पर यह कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि भारत की राजनीति के भविष्य की है। अगर मोदी 75 पार जाते हैं और पद पर बने रहते हैं तो संघ की सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी और भाजपा का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। सितंबर 2025 के बाद का भारत। सितंबर 2025 में दोनों नेताओं की उम्र 75 पूरी होगी। मोहन भागवत 11 और नरेंद्र मोदी 17 सितंबर। ये महज संयोग नहीं बल्कि सत्ता के इतिहास का अहम मोड़ है। अगर मोहन भागवत पद छोड़ते हैं और दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस प्रमुख बनते हैं तो संघ का नियंत्रण मोदी के हाथों में आ जाएगा। इससे भाजपा को राजनीतिक लाभ होगा और संघ का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। सत्ता का सबसे बड़ा खेल। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन एक बात तय है, मोदी चुप रहकर भी खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मोहन भागवत अपनी रणनीति में पिछड़ गए हैं, जबकि मोदी ने हर चाल सोच समझकर चली। होसबोले ने आरएसएस के प्रमुख बनने की संभावना ये दिखाती है कि आने वाले वर्षों में सत्ता का केंद्र पूरी तरह भाजपा के इर्द गिर्द घूमेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस के अगले प्रमुख होंगे? क्या आरएसएस अब अपनी स्वतंत्रता खो देगा और भाजपा का हिस्सा बन जाएगा? पिछले कुछ वर्षों में पीएम ने सत्ता की राजनीति में जो दबदबा बनाया है वो अभूतपूर्व है, लेकिन यही दबदबा अब संघ के लिए चुनौती बन गया है। संघ की सोच है संगठन सर्वोपरि, लेकिन मोदी जी की शैली है व्यक्ति सर्वोपरि। यही है टकराव की असली जड़। संघ को लगता है कि मोदी शाह की जोड़ी ने भाजपा को हाईकमान कल्चर में बदल दिया है। अब फैसले नागपुर नहीं, दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग से तय होंगे। आरएसएस के विचारक कहते हैं पार्टी में अब नीचे से ऊपर का संवाद नहीं बचा, सब कुछ ऊपर से नीचे आ रहा है। संघ की नाराजगी तब और बढ़ गई जब राज्यसभा संगठन में नियुक्तियों और यहां तक कि मंत्रियों के चयन में संघ की राय को नजरअंदाज किया जाने लगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब संघ के प्रिय चेहरों को या तो किनारे किया गया या उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। उदाहरण के लिए संघ चाहता था कि राम माधव को एक प्रमुख भूमिका दी जाए, लेकिन उन्हें धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया। संघ को यह भी रास नहीं आया कि दत्तात्रेय होसबोले और भैयाजी जोशी जैसे सीनियर प्रचारकों को राजनीतिक मामलों में कोई भूमिका नहीं दी गई। अब बात करते हैं उस बिंदु की जहां ये संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंचा है। सूत्र बताते हैं कि संघ ने कई बार चेतावनी भेजी, कभी होसबोले के जरिए, कभी मोहन भागवत के भाषणों में छिपे संकेतों के जरिए, लेकिन पीएमओ ने इसे स्वतंत्र सत्ता के अधिकार की तरह देखा और हर बार नज़रअंदाज किया। 2024 के बाद संघ को उम्मीद थी कि मोदी एक संतुलित सरकार बनाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। मंत्री बनते समय ही संघ ने सुझाए नाम काट दिए। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी संघ परेशान है, क्योंकि अब संघ के स्वयंसेवकों को लगने लगा है कि भाजपा संघ से निकली पार्टी नहीं बल्कि मोदी ब्रांडेड प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। अब संघ ने अपनी राजनीति बदल दी है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि आरएसएस अब समानांतर नेताओं को तैयार कर रहा है, जैसे कि संघ संचालक के नज़दीक कुछ प्रचारकों और गैर राजनीतिक मंचों से सक्रिय किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद, भारत माता की जय मंच, स्वदेशी जागरण मंच, ये सब फिर से एक्टिव हो रहे हैं। एक बड़ी बात सामने आई है, जगदीप धनखड़ प्रकरण। ये सिर्फ राज्यसभा का मामला नहीं था, ये संकेत था कि संघ अब पीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है।
खबर ये है कि संघ ने धनखड़ को आगे करके एक संवैधानिक विद्रोह की तैयारी की थी। पीएमओ को भनक लगते ही सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। संसद सत्र से ऐन पहले धनखड़ की विदाई हुई। ना स्पष्टीकरण ना संवाद, एक तरह से यह सर्जिकल स्ट्राइक थी जो दिल्ली में बैठा सत्ता केंद्र कर रहा था संघ की पृष्ठभूमि पर। अब सवाल ये है, क्या संघ चुप बैठने वाला है? जवाब है नहीं। संघ नहीं लड़ता लेकिन चुनाव जीताता है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को ठंडा कर दे तो बीजेपी का जमीन से संपर्क टूट सकता है और ये बात मोदी शाह अच्छे से जानते हैं। इसलिए अब मोदी भी संघ से संवाद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि संघ चाहता है कि 2029 से पहले सत्ता में संघ समर्थन चेहरा लाया जाए। यही नाम आता है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ का। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है विजयदशमी भाषण 2025। माना जा रहा है कि मोहन भागवत उस दिन कोई बड़ा संदेश देंगे और ये सीधा नरेंद्र मोदी को लक्षित होगा। यह एक शास्त्र नहीं, शास्त्र की घोषणा होगी। तो दोस्तों, ये कहानी है उस अंतहीन सत्ता संघर्ष की जो संविधान से ऊपर, संसद से बाहर और प्रचार से परे चल रहा है। ये आरएसएस बनाम पीएमओ की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ वैचारिक अनुशासन है तो दूसरी तरफ चाय से चक्रव्यूह तक की राजनीति। आखिर में देश को तय करना होगा कि वो संगठन की परंपरा में विश्वास रखे या व्यक्तिगत करिश्मे में। लेकिन एक बात तय है, 2029 से पहले सत्ता के गलियारों में भूचाल आना लगभग तय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।